नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में नव दुर्गा की 3 पौराणिक कथाएं अवश्य पढ़ें। पहली कथा, श्री राम को मिला विजय श्री का आशीर्वाद। धार्मिक कथाओं के अनुसार श्री राम रावण के बीच में भीषण युद्ध होता है। युद्ध के आरंभ में श्री राम संपूर्ण पराक्रम से लड़ते हैं, फिर भी रावण का पलड़ा भारी ही रहता है। श्री राम को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि स्वयं दुर्गा, जो शक्ति की प्रतीक है, वह रावण के पक्ष में खड़ी हुई हैं। रणभूमि में श्री राम दिव्य बाणों का उपयोग करते हैं तो देवी दुर्गा रावण के पक्ष में विशाल रूप ग्रहण करके उसे अपने कवच से सुरक्षित कर देती हैं। श्री राम के समस्त अस्त्र बुझ बुझ कर क्षीण होने लगते हैं। माँ की शक्ति से अब यह युद्ध नर वानर का युद्ध नहीं रह गया था। भगवान श्री राम भी यह सोचकर निस्तब्ध हो जाते हैं कि माँ दुर्गा अन्याय के साथ क्यों खड़ी हैं। तब श्री राम जामवंत को समझाते हैं कि अब इस युद्ध में विजय के कोई आसार नहीं है। रावण माँ की शक्तियां तपस्या से प्राप्त करता है। जामवंत जी भगवान श्री राम को भी तपस्या करने की सलाह देते हैं। जामवंत जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि रावण तो अहंकारी है और यदि अहंकारी होकर वह शक्ति का पक्ष पा सकता है तो आप तो उससे भी कम समय में शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। आपको माँ का पूजन करना चाहिए। युद्ध का अंतिम लक्ष्य विजय ही होता है। सत्ता की निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। स्वयं श्री राम शक्तियों से परिपूर्ण है। श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवन का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प हेतु पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुसीर से एक बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी माँ ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही